हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित प्रॉब्लम लेकर आए हैं, जिसमें आपको बेसिक टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आशा कर रहे हैं कि जितना वीडियो में 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं, इतना टोटल वीडियो देखने के बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित प्रॉब्लम आपको एक भी क्वेश्चन में ना होगा। आशा कर रहे हैं कि इसी वीडियो से आपको एग्जाम में भी देखने को क्वेश्चन मिलेगा। चलिए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक ही त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा एक अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं। चलिए, त्रिज्या इसका कितना दिया है, तो त्रिज्या आपको दिया है, त्रिज्या मान लीजिए कि r है, जिसका दोनों का त्रिज्या कितना है, r है। अब ध्यान दीजिएगा, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 3 पाई r स्क्वायर। देखिए दोनों का r सेम है, तो r स्क्वायर से r स्क्वायर को हम कैंसिल कर देंगे, पाई से पाई को कैंसिल कर देंगे। इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 4:3 इज द आंसर। ओके, तो आशा करने की क्वेश्चन समझ में आपको आया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट। कह रहा है कि 5 सेमी किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घन में विभक्त किया जाए तो घनों की संख्या क्या होगी। अब देखिएगा, इस टाइप के जब भी प्रश्न मिलेगा तो सबसे पहले दोनों के आयतन देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, बड़ा वाला का, जैसे बड़ा जिसका त्रिज्या है ना, और उसका आयतन में छोटे वाला त्रिज्या का आयतन निकाल के क्या करेंगे, भागा कर देंगे तो संख्या निकल जाएगी। ठीक है, घनों की संख्या निकल जाएगी। ध्यान दीजिएगा, तो कह रहा है कि घन का आयतन कितना होता है, भुजा का क्यू। ओके, तो इसका किनारा कितना दिया है, एक साइड कितना दिया है, 5 दिया है, तो 5 का क्यू कर देंगे। ओके, और दूसरा कितना दिया है, इसका त्रिज्या कितना है, 1, यानी इसका त्रिज्या नहीं, इसका साइड कितना दिया है, 5 सेमी किनारा, इसका कितना दिया है, 1, तो 1 का क्यू कितना कर देंगे, 1 का क्यू, और 5 का क्यू कितना हो जाएगा, 125, और 1 का क्यू 1 ही हो जाएगा। अब 1 से भाग कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 125 इज द आंसर। तो आशा कर रहे हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तब सबसे बड़ा जिसका भुजा दिया हो ना, उसका स्क्वायर का, उसका क्यूब करके, और जो छोटा वाला उसका क्यूब करके छोटा वाला से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 2 बेलनों की त्रिज्याओं के वर्गों का अनुपात कितना दिया है, 2:5। अच्छा देखिए, बेलन की पहला बेलन की त्रिज्या का r1 मान लेते हैं, इसका स्क्वायर कितना दिया है, पहला का 2, और दूसरा को मान लीजिए कि r2 का स्क्वायर, इसका कितना दिया है, 5। ध्यान दीजिएगा, तथा इनकी ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई का अनुपात कितना है, 5:2। तो पहला का ऊंचाई कितना दिया है, 5, और दूसरा का अनुपात कितना दिया है, h बराबर कितना दिया है, 2। अब करेंगे कि आयतनों का अनुपात क्या होगा, तो बेलन का आयतन कितना होता है, पाई r² h, और दूसरा का पाई r² h, इसका r2, इसको r1। पाई से पाई को हम कैंसिल कर देंगे। r1 का स्क्वायर क्या है, इतना है 2, और इसका h कितना है, 5। यहाँ से देखिए r2 कितना है, r2 का स्क्वायर कितना है, 5, और h कितना है, 2। अब चलिए कितना हो जाएगा, 10:10। अब इसको काटेंगे, अनुपात कितना, 1:1 इज द आंसर। तो आशा करें कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। मान लीजिए क्या है, ये शंकु है। ओके, और शंकु के ये मान लीजिए कि आधार जिसका त्रिज्या r बराबर कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई, इसका ये ऊंचाई हो गया, ऊंचाई कितना है, ऊंचाई बराबर आपको दे दिया है 15 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिएगा शंकु का आयतन कितना होता है, शंकु का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r² h। 1/3 लिखेंगे, पाई का वैल्यू देखिए, पाई में नहीं दिया था, पाई का वैल्यू कितना रखेंगे, 22/7। r का वैल्यू कितना दिया है, तो 7×7, ताकि स्क्वायर का मतलब 2 बार, और h का वैल्यू कितना दिया है, 15। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। 7 से 7 को कैंसिल कर देंगे, 3 से काटेंगे, कितना बार में कटेगा, 5 बार में।
अब देखिएगा 22 7 पचे 35 गुणे 22, ओके। तो 70 11 करें कितना हो जाएगा 770 सेंटीमीटर क्यूब इज द आंसर, ओके। वॉल्यूम का जब भी आयतन निकालना हो तो जो भी इसका डायमेंशन करेंगे इसमें क्यूब लगाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होता है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। अब कह रहा है आर त्रिज्या वाला गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए त्रिज्या इसका कितना दिया है आर, त्रिज्या कितना है आर, ओके। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर इज द आंसर। तो देखिए मेंसुरेशन चैप्टर में आपको फार्मूला अहम भूमिका निभाता है, तो सबसे पहले फार्मूला पर आप ध्यान रखिएगा, बिना फार्मूला का मेंसुरेशन चैप्टर आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है यदि दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:1 है। चलिए पहला घन A1 मान लेते हैं, A1 का क्यूब और दूसरा A2 का क्यूब, दोनों का अनुपात कितना दिया है 27:1। अब ध्यान दीजिएगा, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो क्यूब है तो इधर क्यूब रूट लगेगा ना, तो कितना हो जाएगा A1 बटा में A2 बराबर कितना हो जाएगा क्यूब रूट में 27, यहाँ पर क्यूब लगाएंगे, इसका 1 का क्यूब रूट लगाएंगे। अब देखिए देगा 27 का क्यूब रूट कितना होता है 3 और 1 का क्यूब रूट कितना होता है 1। अब 3:1 आपका आंसर हो जाएगा, तो इसको बटा का और रेशियो में लिखेंगे तो 3:1 इज द आंसर, ओके। तो आशा करना है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है यदि दो घनों के आयतन का अनुपात कितना दिया है 27:64। तब सेम टू सेम ऐसे ही बताएंगे। उसमें त्रिज्या पीछे वाला क्वेश्चन में आपको देखिए त्रिज्या पूछा था, पीछे वाला क्वेश्चन में आपको भुजा यानी भुजा पूछा था। तब घन का भुजा ए बराबर मान लेते ए बराबर क्या है भाई भुजा। तो पहला भुजा कितना आ गया 3 और दूसरा कितना आ गया 1। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछता है, ध्यान देते हैं। कह रहा है कि दो घनों के आयतन का अनुपात कितना दिया है 27:64। तो चलिए पहला क्या A1 का क्यूब बट्टा में A2 का क्यूब बराबर कितना है 27:64, ठीक है। अब इसका क्यूब रूट निकालते हैं तो A1 बट्टा में A2 बराबर कितना हो जाएगा, इसका क्यूब रूट करेंगे कितना हो जाएगा 3 और इसका क्यूब रूट करेंगे कितना, तो इसका हो जाएगा 5। तो पहला का भुजा कितना हो जाएगा 3 और दूसरा का कितना हो गया 4। अब कह रहा है कि इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। अब घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, तो देखिए 6a² और दूसरा का भी 6a²। 6 से 6 को कैंसिल कर लें। पहला का a माने साइड यानी भुजा, एक मतलब भुजा, पहला का भुजा कितना दिया है 3, तो 3 के स्क्वायर करेंगे। दूसरा कितना दिया है 4, तो ये करेंगे 4 का स्क्वायर। 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो 9:16 आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी, ओके। तो आशा कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत एग्जाम में देखने को 1 से 2 क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। आप वीडियो देखिए और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। चलिए कह रहा है कि दो बेलनों की त्रिज्याओं के बीच 3:3:2 का अनुपात है। यदि इनके ऊंचाई का अनुपात 3:7 का अनुपात है तो आयतनों का अनुपात क्या होगा। देखिए दो बेलन, मान लीजिए कि बेलन 1 ये हो गया और एक बेलन 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए बेलन का त्रिज्या ये है, तो r बराबर पहला का r कितना दिया है 3। चलिए इसका r कितना दिया है 3 और इसका r कितना दिया है 2। अब देखिए इसका ऊंचाई कितना दिया है, इसका ऊंचाई कितना दिया है 3 और इसका ऊंचाई कितना दिया है 7, ओके। तो कह रहा है कि आयतन का अनुपात क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो बेलन का आयतन कितना होता है पाई r²h रेशियो पाई r²h। पाई से पाई को हम कैंसिल कर देंगे। अब देखिए r का वैल्यू कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, h का वैल्यू यहाँ पर कितना है 3 रेशियो, यहाँ पर r का वैल्यू कितना है 2 का स्क्वायर, h का वैल्यू कितना है 7। 3 के स्क्वायर 9, 9 3 27 हो जाएगा। 2 के स्क्वायर 4, 4 7 28। तो 27:28 आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। तो आशा कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपको खूब बढ़िया से समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहा है एक बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो इसका त्रिज्या
क्या होगा। अब देखिए बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको दिया है, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल कितना दिया है 616, ठीक है। अब देखिए बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको दिया है 616। अब ध्यान दें बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है 2πRh बराबर कितना दिया है 616। अब ध्यान दीजिएगा h का वैल्यू यहाँ से दिया है कितना, देखिए यहाँ पर h का वैल्यू कितना दिया है 14, तो रखेंगे 2π के मान रखेंगे 22/7, r छोड़ दीजिए और h का वैल्यू कितना रख देंगे यहाँ से 14 बराबर 616। अब 7 से काट देंगे कितना बार में 2 बार में, ओके। तो अब यहाँ से कितना बचेगा 2 गुणे 22 गुणे r गुणे 2 बराबर 616। अब ध्यान दीजिए r बराबर इसको लिख सकते हैं 616 बट्टा में 22 गुणे ये 2 और 2 का कितना 4। अब 22 से इसके काट देंगे कितना बार में कट जाएगा, तो 22 से कटेगा 28 बार में। अब 4 से काट देंगे कितना बार में 7 बार में, तो त्रिज्या कितना हो गया 7 सेंटीमीटर इज द आंसर। तो ओके, तो आशा कर रहे हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले ओके अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। देखिए जिसका व्यास दिया है कितना 14 सेंटीमीटर, तो व्यास का आधा कितना होता है त्रिज्या। व्यास कितना दिया है, व्यास आपको दिया है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ताकि व्यास का आधा होता है त्रिज्या। अब ध्यान दीजिए अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है कितना होता है, तो 3πr²। ओके, अब देखिए 3π को छोड़ दीजिए ताकि ऑप्शन में देखिए पाई आपको दिया है, r के जगह पर कितना रखेंगे तो 7 गुणे 7। ओके, 7 का स्क्वायर करना कितना हो जाएगा 49, 3 गुणे 49 गुणे पाई। अब चलिए इसको लिखेंगे कितना, तो 49 में 3 से अगर 3 9 27 के साथ हाथ में 2, 3 4 के 12 13 14, 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। तो आशा कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होता है। चलिए ठीक है, तो ध्यान रखिएगा फार्मूला बहुत एटलीस्ट आपको मतलब कम से कम फार्मूला याद रखना जरूरी है, इसके बगैर मेंसुरेशन आप नहीं बना पाइएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि एक बेलन के व्यास कितना दिया है 28 सेंटीमीटर। सबसे पहले व्यास दिया है, व्यास बराबर 28 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका ऊंचाई कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिएगा तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है कितना, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πRh। ओके, अब देखिए 2π के मान रखेंगे 22/7, r का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पर 14, h का वैल्यू कितना दिया है 20। अब 7 से काट देंगे ये तो 2 बार में कट जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा 22 दूना के 44 दूना के 88 गुणे 20। अब इससे गुणा करें कितना हो जाएगा 2 8 16 के 6 हाथ में 1, 2 8 16 1 17, 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। ऑप्शन नंबर बी होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा सारे क्वेश्चन बना रहे हैं जिसमें फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो सबसे पहले आप फार्मूला याद रखिएगा। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक घन का आयतन दिया है 2744 सेंटीमीटर, तो कह रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ओके, तो घन का आयतन कितना होता है भुजा का क्यूब यानी ए का क्यूब बराबर कितना दिया है 2744। ओके, ए मतलब क्या है भुजा, तो ए बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर क्यूब रूट लगेगा 2744। ओके,
अब 27 और 44 के इसका क्यूब रूट होता है तो 14 का आपका क्यूब रूट हो गया। ओके, अब देखिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा आपका, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 6a²। ओके, अब 6a के जगह पर कितना दिया है? तो 14 के स्क्वायर कितना होता है? तो 196। अब इसमें गुणा कर दें, 6 छक्का 36 के 6 हाथ में 3 और 6 नवा 54, 55 56 57 के साथ हाथ में लगल, हाथ में कितना बचा? 57 के साथ 5 और 6 5 11, यानी 1176 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो आशा करें कि ये भी क्वेश्चन आपको खूब बढ़िया समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः 12, 10 और 8 मीटर है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, लंबाई कितना दिया है? 12, चौड़ाई दिया है, चौड़ाई को हम भी, लंबाई को L, चौड़ाई को B और ऊंचाई को हमने 8। ओके, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब देखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। ओके, अब देखिएगा 2 को छोड़ देते हैं, L कितना दिया है? तो 12 गुणे 10 प्लस B कितना दिया है? 10 गुणे 8 प्लस L कितना दिया है? 12 गुणे 8। अब ध्यान दीजिएगा, 2 इंटू 12 दम 120 और प्लस 10 इंटू 8 करेंगे कितना जाएगा? 80 प्लस 12/96। अब इसको ऐड कर लेते हैं सबसे पहले। चलिए 2 छोड़ देते हैं, इसमें जोड़ते हैं, 6 का 6 हो जाएगा, 9 8 8 16 17 17। चलिए 6 का 6 छोड़ते हैं, 8 8 16 17 18 19 के 9 हाथ में 1 1 1 2 296 गुणे 2 कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 2 6 का 12 के 2 हाथ में 1, 2 9 18 19 के 9 हाथ में 1, 2 4 1 5, 592 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आपको आशा करें कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिल सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु के गोले को पिघलाकर तीन छोटे गोले बनाए गए हैं। यदि 2 छोटे गोले का त्रिज्या 6 सेंटीमीटर 8 तथा 8 सेंटीमीटर, तो तीसरे गोले की त्रिज्या क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 4 नंबर 5 नंबर भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। हम MCQ यानी 1 नंबर से संबंधित आपको ये प्रॉब्लम करा रहे हैं। मान लीजिए कि ये बड़ा गोला हो गया। ओके, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, कोई भी धातु को पिघलाकर दूसरे धातु में अगर आकृति में बदला जाता है तो उसमें आयतन बराबर आयतन का कंसेप्ट लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक आपको गोला है, गेंद है, गेंद को पिघलाकर एक हम आपको घन बनाते हैं। इस कंडीशन में गेंद का आयतन बराबर घन का आयतन होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसी गोले को पिघलाकर हम 3 छोटा छोटा गोला बनाते हैं। एक मान लीजिए कि 6 सेंटीमीटर का, ओके, दूसरा हम बनाते हैं 8 सेंटीमीटर का, तीसरा इससे थोड़ा बड़ा या छोटा। ठीक है, थोड़ा फिगर में बड़ा छोटा हम बना दिए हैं। अब इसका त्रिज्या मान लीजिए कि घन हो गया, गोला है तो इस टाइप का आपको हो जाएगा। ओके, ध्यान दीजिएगा, इसका ये गोला की आकृति है, थोड़ा समझाने के प्रयत्न कर रहे हैं। ये थोड़ा फिगर इससे मान लीजिए कि छोटा है, बड़ा बन गया है, समझने की कोशिश कीजिएगा, इसी बेस पर ये क्वेश्चन आपको बनेगा। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि इसका त्रिज्या कितना है? 12 सेंटीमीटर। इसका त्रिज्या कितना दिया? R बराबर 12 सेंटीमीटर। इसका त्रिज्या कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। इसका त्रिज्या R बराबर 8 सेंटीमीटर। इसका त्रिज्या नहीं दिया तो इसका त्रिज्या बराबर हम कैपिटल R मान लेते हैं। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, इसका आयतन कितना होता है? 4/3 पाई R क्यूब, यानी 12 का क्यूब कितना हो जाएगा? तो 1728। ओके, अब इसका कितना हो जाएगा? बराबर 4/3
पाई आर का क्यूब, यानी 6 का क्यूब कितना होता है 216, प्लस ये कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 8 का क्यूब कितना हो जाएगा तो 512, प्लस इसका कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर का क्यूब, यानी आर तो इसमें नहीं थे, आर का क्यूब ही लिख देंगे। अब ध्यान दीजिए इसमें 4/3 पाई गुणे 1728 बराबर यहाँ पर 4/3 पाई, 4/3 पाई सब में है, तो 4/3 पाई क्या करेंगे 4/3 पाई कॉमन कर लेंगे। यहाँ पर कितना बचा है 216 प्लस 512 प्लस आर का क्यूब। अब 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल कर देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 1728 बराबर 216, इसको जोड़ देते हैं, 6 2 8 और 1 1 2 और 5 2 7, 728 प्लस आर का क्यूब। अब ध्यान दीजिएगा इधर ही प्लस में, इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ध्यान दीजिए इधर हम सोल्यूशन इसको करते हैं, तो आर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 1728, ध्यान दीजिएगा इधर 1728 माइनस 728, तो आर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा रूट ओवर आर कितना हो जाएगा 1000, इसमें से घटाएंगे 1728 में 728 घटाएंगे कितना हो जाएगा 1000। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा इधर आते हैं, इस साइड क्यूब रूट है, क्यूब है तो इधर जाएगा तो क्यूब रूट होगा, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 1000 क्यूब रूट में। अब 1000 किसका होता है तो 10 का होता है, तो 10 सेंटीमीटर इज द आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो आशा कर रहे हैं कि क्वेश्चन आपको खूब बढ़िया समझ में आया होगा दोस्तों। इस टाइप में जिस कंडीशन में एक आकृति को ढाल के दूसरे आकृति में कन्वर्ट किया जाता है, तो उस कंडीशन में आयतन बराबर आयतन का कंसेप्ट लगता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बनाए जा सकने वाले गोलों की संख्या क्या होगी। ध्यान दीजिएगा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को पिघलाता है, तो गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर का क्यूब, यानी त्रिज्या कितना दिया है 10, तो 10 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 बराबर। अब 1 सेंटीमीटर में कितने गोले बनाए जा सकते हैं, तो मान लीजिए कि x बनाए जा सकते हैं, इसका आयतन कितना हो जाएगा 4/3 पाई 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा 4/3 पाई गुणे 1000 बराबर 4/3 पाई गुणे x, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1000, यानी 1000 आपको ये बनाया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो आशा करें कि आपको समझ में क्वेश्चन आया होगा। याद देखिएगा इसके पीछे क्वेश्चन बताया है कि बड़ा वाला का आयतन निकाल के छोटा वाला का आयतन से क्या करेंगे भाग देंगे, तो यहाँ पर डायरेक्ट भाग दीजिए, वही बात है, तो गोले की संख्या निकल जाएगी। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कह 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर की माप वाले एक ठोस घनाभ को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है, तो उस घन की भुजा की संख्या पूछ रहा है। अब देखिए एक आकृति को पिघलाकर दूसरे आकृति बनाया जाता है, तो उस कंडीशन में हम बताए हैं कि आयतन बराबर आयतन होता है। क्या होता है आयतन बराबर आयतन होता है। ओके, तो इसका आयतन कितना होता है, देखिए LBH के फॉर्म में दिया है, तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी LBH। घनाभ जो है, घनाभ का हम यहाँ पर आयतन लिख दिए, घन के रूप में बदल रहा है, तो घन का आयतन कितना होता है भुजा का क्यू, यानी भुजा को हम A समझेंगे, तो A का क्यू। अब L कितना दिया है, मान लीजिए कि लंबाई आपको 8 गुणे 4 गुणे 2, चाहे 2 गुणे 4 गुणे 8 बात लिखिए सेम है, बराबर A का क्यू। 8 चौका 32 दुना का 64 बराबर A का क्यू। तो A बराबर कितना हो जाएगा क्यूब रूट 64, किसका होता है 64 का क्यूब रूट, तो 4 सेंटीमीटर इज द आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको खूब बढ़िया से समझ में आया होगा। अब ध्यान दीजिए कह रहा है कि 48 सेंटीमीटर व्यास वाली एक बड़ी गेंद को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गेंद बनाई जा सकती है। 48 में व्यास कितना दिया है, सबसे पहले व्यास आपको दिया है 48 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा,
त्रिज्या बराबर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए तो इस 48 सेंटीमीटर व्यास वाली एक बड़ी गेंद, गेंद किस शेप का होता है? तो गेंद आपको गोला के शेप में होता है। तो गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर का क्यूब, यानी 24 का क्यूब। ओके, अब इसका कितना, इसको 3 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाले कितनी गेंद बनाई जा सकती है? तो मान लीजिए कि x गुणे आई गेंद बना रहे तो गेंद भी गोले का शेप होगा, तो 4/3 गुणे पाई का मान कितना है? यहाँ पर त्रिज्या का वैल्यू कितना है? तो 3 का क्यूब। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 4 पाई। ओके, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर देंगे, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। अब 24 को लिख सकते हैं 24 गुणे 24 बराबर x गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से 3 से काटेंगे ये कितना बार में? 8 बार में। ये 3 से 3 काटेंगे कितना बार? 8 बार में। ये 3 से 3 काटेंगे 8 बार में। तो इधर कितना है? x बराबर कितना? 8 गुणे 8 गुणे 8। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 8 × 64 8 512, यानी 512 आपको गेंद बनाई जा सकती है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है कि घन का विकर्ण 6√3 है, उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन का अनुपात क्या होगा? अच्छा, घन का विकर्ण कितना होता है? घन का विकर्ण बराबर 6√3 दिया है। अब घन का विकर्ण कितना होता है? तो √3a घन का विकर्ण होता है और 6√3। अब देखिए √3 से √3 कैंसिल कर देंगे तो a बराबर कितना हो गया? 6, यानी इसका भुजा कितना निकल के आ गया? 6। अब कह रहा है कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? यहाँ से देखते हैं, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² रेशियो घन का आयतन कितना होता है? a का क्यूब, यानी भुजा का क्यूब। अब देखिए ये देखिए 6a का वैल्यू कितना है? 6, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर a का क्यूब हो रहा है, तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा? तो 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 से 6 काट देंगे, 36 से 36 कैंसिल, तो 1:1 इज द आंसर। तो आशा कर रहे हैं कि ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आशा कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन दोस्तों आपको समझ में खूब बढ़िया से आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको ये मॉडल सेट और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलाकर हम आपको करा रहे हैं। आपको ये फाइनल एग्जाम में आपको इसी बेस पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है एक कमरे की माप 12 मीटर गुणे 9 मीटर गुणे 8 मीटर है, उस कमरे में कितनी लंबाई की सबसे बड़ी छड़ रखी जा सकती है? जैसे किसी कमरे में मान लीजिए कि एक कमरा है, ठीक है, इस कमरा में कोई भी सबसे बड़ा से बड़ा चीज रखने के लिए देखिए किस शेप का है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देते हैं, घनाभ का शेप में है। घनाभ में सबसे बड़ा से बड़ा कोई चीज रखते हैं तो उसमें क्या किया जाता है? उस कंडीशन में उसका विकर्ण निकाल दिया जाता है। तो मान लीजिए कि सबसे लंबी से लंबी यही साइड में रख सकते हैं ना, कोई भी कमरा में तिरछा दिया था, ये यहाँ से ये रख सकते हैं। इस कंडीशन में क्या करते हैं? कमरे में जब भी बोले कि सबसे बड़ा से बड़ा कोई चीज रखते हैं, छड़ रखे हैं, चाहे कोई भी बड़ा चीज रखते हैं, तो उस कंडीशन में उसका विकर्ण निकाल दिया जाता है। तो घनाभ का विकर्ण कितना होता है? घनाभ का विकर्ण कितना हो जाएगा? घनाभ का विकर्ण बराबर होता है फॉर्मूला √L² + B² + H², यानी लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। अब देखिए L कितना दिया है? लंबाई, ये मान लीजिए कि L है लंबाई, ये B है चौड़ाई, ये H ऊंचाई है। तो 12 के स्क्वायर कितना? 144 प्लस ये आपको ये लंबाई हो गया 12, तो 12 के स्क्वायर कर देंगे 144। 9 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81। H कितना है? 8 के स्क्वायर 64। हम ध्यान दीजिएगा, इसको अब जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 4 4 8 1 9। अब कितना हो जाएगा? 8 6 14 14 और 4 18 के 8, हाथ में 1 1 1 कितना हो जाएगा? 2। अब कितना हो जाएगा? 289 किसका होता है? तो 17 का। तो आपको ये 17 मीटर इज द आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए। ओके दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, और ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो 16 मीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के आधार की परिधि कितना दिया है? 33 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि ये क्या है? एक शंकु है। शंकु का ये आधार का परिधि, यानी परिधि की सेंस में है इसका, ये वृत्त के शेप में है शंकु का आधार।
अब इसका ये ऊंचाई हो गया, यहाँ से ये मान लीजिए कि त्रिज्या हो गया। तो ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई बराबर 16 मीटर। अब देखिए इसका परिधि दिया है, यानी शंकु के आधार का, शंकु का आधार किस शेप में है, तो वृत्त का। तो वृत्त का परिधि कितना होता है, तो वृत्त का परिधि कितना हो गया, 33 सेंटीमीटर। ताकि शंकु का आधार जो है वृत्त के सेंस में है, तो यहाँ से हम त्रिज्या निकाल लेंगे और ऊंचाई हमको मालूम ही है, तो शंकु का आयतन फिर निकल जाएगा। तो देखिए वृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा, 2πr बराबर कितना दिया है, 33 सेंटीमीटर। अब 2π का मान कितना हो जाएगा, 22/7 गुणे r बराबर हो जाएगा 33। अब r बराबर यहाँ से लिख सकते हैं 33 × 7/22 × 2। अब इसको काट दीजिए 3 बार में, 11 से 3, 11 से 2 बार में। अब r का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 × 21/4। त्रिज्या आ गया कितना, 21/4। अब पूछ रहा है आपको तो शंकु का आयतन। अब देखिए यहाँ से हम निकालते हैं शंकु का आयतन। तो आयतन बराबर कितना हो जाएगा, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई r² h। देखिए 1/3 पाई के वैल्यू 22/7, r के वैल्यू कितना दिया है, 21/में कितना, तो 21/4। देखिए 21/4 गुणे 21/4 और h का वैल्यू यहाँ से कितना दिया है, तो 16। ओके, चलिए यहाँ से दूसरा थोड़ा पेन का कलर ले लेते हैं। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये 4 से कटेगा 4 बार में, ये 4 से 4 ये कैंसिल, 7 से कटेगा ये 3 बार में, 3 से 3 ये कैंसिल। अब कितना बचा ऊपर, 22 × 21। ओके, अब चलिए गुणा करते हैं। तो 22 × 21 करते हैं तो कितना, 2 का 2, 2 का 2, 2 से 4, 2 से ये 4, 2 4 2 6 4, यानी 462 आपको ये आंसर आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आशा करें कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। और सबसे पहले ये भी बता दें कि आपको मेंसुरेशन बिना फार्मूला का नहीं बन पाएगा, तो सबसे पहले आप फार्मूला याद कीजिए। मैं एक PDF के तौर में आपको डाल देंगे, वीडियो में लास्ट में डाल दूंगा। ओके, चलिए धन्यवाद।